हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन ट्यूब पर। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें हम कर रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर और इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने अपना कंसेप्ट क्लियर किया। आज इस वीडियो में मैं जो करवाने वाला हूं आपको, वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो एग्जाम में अक्सर देखने को आप मिलते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस में आपको स्पेशली बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसा आपसे एग्जामिनर करवाना चाहता है, जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, चुपचाप बस ऐसा करते रहिएगा। अलग से कोई चीज आपको अप्लाई नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुल लाभ का 9% दान में दे दिया जाता है। यदि ए का लाभ में भाग 1196 रुपए हो तो कुल लाभ कितना है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट को 9% दान में दे दिया है और उसके बाद प्रॉफिट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 4:3 के अनुपात में। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट हमारा कितना हुआ होगा, पहले 100% प्रॉफिट होता है, राइट। जो भी प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट उन्होंने माना 100% हुआ, उसमें से 9% उन्होंने दान में दे दिया, तो बचा कितना, 91%। अब इस प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को ए और बी ने एक अनुपात में बांट लिया, जिसका अनुपात उसने दिया हुआ है हमें 4:3। तो अगर 4 और 3 7 जो टोटल है वो बराबर है 91 के, राइट। तो देखिए ये ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें एक चीज और बता रखी है, 4 बराबर है 1196 के, 1196 रुपए। मतलब ए का जो रेशियो है, ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 1196 रुपए है। तो अब आपको देखिए ध्यान रखना है, हम इस क्वेश्चन को यहीं से पिक करेंगे क्योंकि हमको यहीं पे इसने बताया है, लिंक लीड जो दिया है वो यहाँ आकर दिया है। कैसे दिया है, देखिए 4 अनुपात दे रखा, 4 की वैल्यू दे रखी है 1196। तो याद करिए, हमने लास्ट वीडियोस में भी ये चीज डिस्कस की है कि अगर हमें रेशियो की वैल्यू पता लग जाती है, एक चैप्टर में भी और पार्टनरशिप के लास्ट 2 वीडियो जो बनाए हैं उनमें भी हमने एक चीज डिस्कस की है कि अगर हमें एक रेशियो की वैल्यू पता लग जाती है तो जो हमसे पूछना चाहता है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालूं, 1196 है, बटे में कर दूं 4, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। मुझे निकालना टोटल प्रॉफिट, दोनों का टोटल कितना है रेशियो का, 7 है, तो गुने 7 कर दूं मैं। ठीक है, 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये 7 किसके बराबर है, 91% के। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि 1196 था, 4 के बराबर, तो मैंने 1196 बटे 4 कर दिया था, टोटल आ गया 7 इंटू 7 कर दिया, तो ये 91% के बराबर है। अब ये टोटल वैल्यू 91% के बराबर है, तो मैं 91% नीचे लिख दूंगा। जैसे मैंने 1196 के नीचे 4 लिखा था, यहाँ पे मैंने 91 लिख दिया टोटल वैल्यू के नीचे। ठीक है, और पूछा क्या है मेरे से पूछा ही ये 100% कितना है, तो यहाँ से उठ के मेरे को यहाँ जाना है, तो मैंने 91% के बराबर इसको रख दिया, इंटू मैंने 100 कर दिया, तो वैल्यू निकल जाएगी। बात का ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा स्पेशली, जिसके बराबर है उसे नीचे और जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए ऊपर, बात खत्म। जैसे कि 91% के बराबर ये वैल्यू आई है, इंटू मैंने 100 कर दिया है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे 13 नंबर 170, 13 दूनी 26, 23 इंटू 100 हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा इनका 2300। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए आपको देखना है कि लीड कहाँ दिया हुआ है। लीड हमको यहाँ पे दिया हुआ था, जहाँ पे इसने रेशियो की वैल्यू बता दी 1196 रुपए है। बस हमारा काम यहीं पे सॉल्व हो गया, पूरा हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यहीं से हम इस क्वेश्चन को पकड़ के पूरे क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा है वो भी निकाल सकते हैं। अगर पूछ लेता 9% जो दान में वैल्यू दी थी वो क्या है, तो 2300 इंटू 9 कर देते तो तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3600 रुपए 8 महीने के लिए लगाए, बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 महीने तक व्यापार में रहा। अंत में कुल लाभ में से बी को जो लाभ मिला है वो 15/31 भाग मिला है, तो बी ने कितना धन लगाया था। तो देखिए हम, जैसे कि हमने पहले और दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है, जब 2 पार्टनर डिफरेंट टाइम के लिए लगाते हैं अमाउंट, तो हम लिख देते हैं सीधा, ए ने लगाया है 3600 रुपए 8 महीने के लिए लगाया है, और बी ने कोई कैपिटल लगाई और वो 6 महीने के लिए लगाई। अब उसने बता दिया बी का प्रॉफिट शेयरिंग, कि बी का प्रॉफिट में कितना शेयर है। तो देखिए कितना है,
बी का है 15/31। अब इस क्वेश्चन में केवल यहीं पर लीड है, आपको यही बात समझनी है। अगर मैं इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लूं, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहीं पे दिया हुआ है ये सब, ए का भी और बी का भी। देखिए बी का है 15, तो ए का कितना होगा। आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि हमसे कहता है कि बी का हिस्सा 3/4 है, तो इसका मतलब आप समझते हैं बी का हिस्सा तो हो गया 3/4, मतलब 4 में से बी का हिस्सा 3 है। ठीक है, जो रिमेनिंग 1 है वो रिमेनिंग पार्टनर का है, जैसे मान लीजिए 1। इस तरीके से होता है ये। तो देखिए 31 दे रखा है नीचे हमको। ठीक है, तो बी का टोटल प्रॉफिट जो हो गया है, मतलब बिजनेस का टोटल प्रॉफिट तो हो गया 31, तो उसमें बी का तो बता दिया इसने 15, जो रिमेनिंग हुआ वो कितने है, वो कितना बचा, रिमेनिंग बचा 16, और वो किसका बचा, जो रिमेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो दोनों प्रॉफिट का टोटल जो है वो 31, जो नीचे होता है वो टोटल होता है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल गया है हमें, बी का 15 और ए का 16। तो मैं अपनी सहूलियत के अनुसार इसे लिख लेता हूँ। देखिए 3600 गुने 8, दोनों को बराबर रख लेंगे ना, जैसे ए का 16 रखूंगा और बी का 15 के बराबर रखूंगा, तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। 3600 गुने 8 बटे x गुना 6 इज इक्वल्स टू ए का लिखा 16 और बी का 15। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमें बी की कैपिटल मिल जाएगी तुरंत। 6 छिक्के 36, 600 आ गया यहाँ पे। 8 दूने 16, 2 तिया 6, 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 गुना 300, मतलब जो b की कैपिटल है वो आ जाएगी अपनी 4500 रुपये। इस तरीके से आपको केवल इस चीज में इसका ध्यान रखना था कि ये हमको ये रेशो निकालना आना चाहिए। अगर ये हमको आता है तो ये क्वेश्चन तो हम जैसे पहले वीडियोस में करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी तरीके के एक और क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2 भाग 1/3 भाग निवेशित किया, शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ 9696 रुपए, तो सी का भाग कितना है प्रॉफिट में। तो देखिए 3 पार्टनर लिख लेते हैं, ए बी और सी। इसने लगाया 1/2, 1/3 और सी ने लगाई रिमेनिंग कैपिटल। तो टोटल ऐसे केस में टोटल कैपिटल मान लेते हैं हम 1 में से 1/2 और 1/3 अगर मैं लेस कर दूं तो सी की कैपिटल निकल आएगी 5/6, तो ये आ जाएगी हमारी 1/6 सी की कैपिटल। तो सी का हिस्सा कितना है कैपिटल का, 1/6। टोटल प्रॉफिट दिया है मेरे को 9696 रुपए। पूछा है इसमें सी का भाग कितना है। तो देखिए एक तो सीधी बात दे रखी है, रेशो ये दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इन सबको टोटल करूं, ऐसे जोड़ूं, तो सबका टोटल पता कितना आएगा, 1। तो 1 के बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 9696 रुपए, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। 1 के बराबर वैल्यू हो गई 9696 रुपए। इसमें सी का भाग कितना है प्रॉफिट का, जो पूछा है उससे गुणा कर दीजिए 1/6, तो सी का प्रॉफिट का भाग निकल आएगा, सीज रेशो, सीज शेयर। तो देखिए 96 इससे गुणा करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 1616 रुपए जो होगा भाग वो सी का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इनको टोटल किया, डिवाइड में रखा 1, क्यों रखा, क्योंकि 9696 रुपए 1 के बराबर है, उसमें हिस्सा था सी का 1/6। इस तरीके से सॉल्व करने हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसी तरीके का है, वो डिवाइड्स में रहेगा, उसमें हमको फ्रैक्शंस खत्म करने हैं। तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। साझेदारी के एक व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। तो कुल 1,38,000 रुपए के लाभ में बी का भाग क्या है। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए ने पूंजी लगाई कितनी, 1/6 समय के लिए। हम क्या करते हैं, कैपिटल इंटू टाइम करते हैं, यही तो रेशो रहता है हमारा, यही थीम है पूरे क्वेश्चन का। बी ने लगाया 1/3 समय के लिए, और सी ने कुछ कैपिटल लगाई पूरे समय के लिए। पूरा मतलब कितना समय है, 1। तो जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ऐसे केस में
कैपिटल सबसे पहले हम कितना मान लेंगे, 1, ठीक है। जब बटे का हो तो कैपिटल मान लीजिए टोटल 1, तो ए की कैपिटल 1/6 है, बी की कैपिटल 1/3 है। अगर इन दोनों को मैं लेस कर दूं तो टोटल जो बची हुई कैपिटल आएगी वो किसकी आ जाएगी, सी की। तो देखिए 3/6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 लिख देता हूँ इसको मैं, 1/2 में से 1/2 लेस करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो देखिए इसका जो भाग है कैपिटल का, जो इसका शेयर है वो आएगा 1/2। सी ने शेष पूंजी मतलब 1/2 कैपिटल लगाई थी। टोटल टाइम कितना है, 1। यहाँ पे टोटल टाइम जब बटे की बात आती है तो मैंने बताया कि 1 मान लीजिए तुरंत, तो टोटल टाइम 1 था, तो सी ने पूरे टाइम के लिए लगाई थी, 1 टाइम के लिए, ठीक है। अब देखिए इनका रेशो हम निकाल लेते हैं। इसको करेंगे हम 1/36, 1/9 और इसको करेंगे हम 1/2। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेशो, इनका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेते हैं हम, 36, समझिए एलसीएम लिया हमने 36। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है, करेक्ट। जब टाइम और जब कैपिटल और टाइम हमको दे रखा है तो हम इस तरीके से इनका रेशो निकालेंगे जरूर। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 1,38,000 और पूछ लिया है इसमें हमसे पूछा है इसने कि बी का भाग कितना है, मतलब ये। तो इस टोटल के बराबर मैं इसको रख दूं जैसा कि अब तक हम करते आए हैं। मैं रख देता हूं 18, 4, 22 और 1, 23 के बराबर मैंने इसको रख दिया। एक रेशियो की वैल्यू मुझे पता लग गई। निकालना कितना है, 4 के बराबर इंटू में 4 कर दूं मैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, 23 छिक्के 138 और 6 चौक 24,000। ये हुआ हमारा बी का प्रॉफिट शेयर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बटे की बात जहां आ जाए वहां समझ लीजिए जो टोटल है, टोटल कैपिटल है वो 1 है। टाइम आ जाए तो टाइम मान लीजिए टोटल 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज कैलकुलेट करनी है, इस तरीके से ही आपका आंसर आएगा। तो आज ये पार्टनरशिप का लास्ट वीडियो था। पार्टनरशिप चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है। आप इन तीनों वीडियोस को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आप यकीन मानिएगा कि आपको पार्टनरशिप चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फंसेगा। आप तुरंत उनका चुटकियों में सॉल्यूशन कर पाएंगे और एग्जाम में आपको केवल इसी तरीके के स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है और ये तब आएगी आपको जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।